हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम इस समय कारक प्रकरण में चल रहे हैं। पिछले कई वीडियो में हमने कारक प्रकरण को ही बताया है और आज भी हम कारक प्रकरण में ही अपादान कारक को बताएंगे। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान की तरह अपादान में भी बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे नियम हैं जिनको कि हमें समझना है। कुछ को तो हमने बता दिया है, लेकिन अभी कुछ सूत्र जो है शेष रह गए हैं जिनको बताना है। आज मैं उसी में से एक सूत्र को लेकर के आई हूँ जिसको समझाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और मैं यह भी बता दे रही हूँ कि आज का जो ये सूत्र है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी क्लास हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें संस्कृत आ रहा हो, वह परीक्षा इससे अछूता नहीं रहेगा। इससे संबंधित प्रश्न या ये सूत्र या इससे संबंधित अनुवाद जरूर आते हैं। चाहे वो 8, 9, 10 की परीक्षा हो या उसके ऊपर इंटर, बीए, एमए या कोई भी परीक्षा हो, उसमें इससे संबंधित प्रश्न लगभग आ ही जाते हैं। अतः आइए इस सूत्र को हम लोग समझते हैं। सूत्र है भीत्रार्थानां भय हेतु। भीत्रार्थानां भय हेतु या कहें भीत्रार्थानां भय हेतु पंचमी। यहाँ भी का मतलब होता है डरना। भी का मतलब होता है डरना। भी धातु है और त्रा यानी त्रय धातु है और इसका मतलब होता है रक्षा करना। अर्थात भयार्थक और त्राणार्थक यानी रक्षार्थक धातुओं के योग में जिससे भय और रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। मैं फिर से बता रही हूं कि जहां भयार्थक धातु हो, रक्षार्थक धातु हो, उसके योग में जो भय का कारण होता है या जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे। मृग बाघ से डरता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, मृग बाघ से डरता है। डरता है यानी भय खाता है, भयभीत है। किससे? बाघ से। भय का कारण क्या है? बाघ। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। मृगः व्याघ्रात् बिभेति। मृगः व्याघ्रात् बिभेति। अब यहां पर ये भी धातु है, बिभेति यानी जिसका मतलब होता है डरता है। अब इसके योग में यहाँ पर जो भय का कारण है उसमें पंचमी विभक्ति हम लगाएंगे। तो यहाँ पर भय का कारण व्याघ्र है। बाघ का संस्कृत व्याघ्र होता है, तो भय का कारण व्याघ्र है, इसलिए हम इसमें पंच
पंचमी विभक्ति लगा करके व्याघ्रात बना दिए हैं। दूसरा उदाहरण, वह सांप से डरता है। ध्यान दीजिए, वह सांप से डरता है। इसका भी हम लोग संस्कृत देखते हैं, सह सर्पात बिभेति। सह सर्पात बिभेति, यहाँ भी डरता है यानी भयार्थक धातु है। बिभेति जो है ये भयार्थक धातु है। बिभेति माने डरता है। और किससे डर रहा है वह? तो सांप से यानी सर्प से, यानी सर्प से। तो अब जिससे डर रहा है यानी जो भय का कारण है, हम उसी में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। यहाँ पर डरने का जो है, भय का कारण जो है सांप है यानी सर्प है, इसलिए हम लोग सर्प में पंचमी विभक्ति लगा करके सर्पात बना दिए हैं। अगला उदाहरण, गुरु शिष्य को पाप से बचाता है। यहाँ देखिए बचाता है, यहाँ त्राणार्थक या ये कहें रक्षार्थक, ये रक्षार्थक धातु है। अब त्राणार्थक या रक्षार्थक, इसके योग में भी जिस चीज से रक्षा की जाती है उसी में हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर हमारी किस चीज से रक्षा की जा रही है। तो गुरु शिष्य जो है, गुरु जो है शिष्य को किस चीज से बचाता है? तो पाप से। किस चीज से बचाता है? पाप से। इसका संस्कृत देखते हैं, गुरु गुरु शिष्यं पापात् त्रायते। त्रायते यानी रक्षा करना या बचाना, बचाता है या रक्षा करता है। गुरु यानी गुरु शिष्यम, शिष्य को पापात्, पाप से बचा रहा है, इसलिए पाप में पंचमी विभक्ति लगा करके पापात् बना दिया गया है। अगला उदाहरण, माता शिशु को सांप से बचाती है। इसका संस्कृत देखते हैं, माता शिशु सर्पात् त्रायते। यहाँ त्रायते रक्षार्थक धातु है, इसलिए जिससे रक्षा की जा रही है, किसकी? शिशु की। जिससे रक्षा की जा रही है उसी में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। यहाँ पर रक्षा किससे की जा रही है? सांप से, यानी सांप का संस्कृत सर्प होता है, तो यानी सर्प से बचाया जा रहा है, इसलिए हम लोग सर्प में पंचमी विभक्ति लगा करके सर्पात बना देंगे। सर्पात। माता शिशुम सर्पात त्रायते। इस तरह धृतराष्ट्राणाम भय हेतु, इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरह समझ लिए होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस तरह के और सारे अनुवाद बनाइए, बहुत से अनुवाद बनाइए। आप लोगों को जरूर अनुवाद बनाने आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।